हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, आज है 15 जनवरी। तो 15 जनवरी 2021 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए और देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। और मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि ये भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुपावरप्पू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार कृषि क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के लिए क्रमशः किसे दिया गया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर गुट्टा मुनिरत्नम, ये समाज सेवी हैं। ठीक है, इन दो महापुरुषों को, मतलब ये दो व्यक्तियों को मुपावरप्पू वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार कृषि क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में क्रमशः दिया गया है। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ ए जर्नल ऑफ ए हिमालयन इको पुस्तक के लेखक कौन है? तो ले जनरल कौनसिम हिमालय सिंह। ठीक है, ले जनरल कौनसिम हिमालय सिंह। नेक्स्ट, गेजिंग इंस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉक्स एंड रिवोल्यूशनरीज इन चाइना पुस्तक के लेखक कौन है? रोमिला थापर। रोमिला थापर ये गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉक्स एंड रिवोल्यूशनरीज इन चाइना पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में किसे सबसे पुराने जीवित ओलंपिक चैंपियन का 100 जन्म दिवस मनाया गया? तो एग्लेस कोयली। हाल ही में एग्लेस कोयली, इनको सबसे पुराने जीवित ओलंपिक चैंपियन का 100 जन्म दिवस मनाया गया। किस भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक और उपन्यास दृष्टिहीन का निधन हाल ही में हो गया है? तो वेद मेहता। वेद मेहता ये प्रसिद्ध लेखक और उपन्यास दृष्टिहीन थे, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या थी? युवा उत्साह नए भारत का। राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या थी? युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट, स्थानीय शहरी निकाय सुधारों को पूरा करने वाला चौथा राज्य कौन बना? मणिपुर। भारत के जन्म में किस प्रसिद्ध पाकिस्तानी उर्दू शायर और लेखक का निधन हुआ है? नसीर तुराबी। धियां दी लोहड़ी और बसेरा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? पंजाब। भारत के इतिहास में तीसरी बार किस विदेशी सैन्य दल को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो बांग्लादेश। भारत के इतिहास में तीसरी बार किस विदेशी सैन्य दल को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो बांग्लादेश का, जो कि 2021 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आमंत्रित किया गया। और पहली बार फ्रांस 2016, दूसरी बार UAE 2017। नेक्स्ट, स्वदेश तकनीकी से निर्मित देश के किस पहले 700 MW क्षमता वाले संयंत्र में बिजली उत्पादन शुरू हुआ है? तो काकरापाट, गुजरात। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? RS शर्मा को। RS शर्मा को हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। IMSTEC का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो तेंजिंग लेकफेल। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में शामिल किया गया? क्यूबा। हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में शामिल किया है। सादिर जापारोव किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? किर्गिस्तान। पद्म भूषण प्राप्त किस प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद और गणितज्ञ का हाल ही में निधन हुआ? तो शशि कुमार मधुसूदन चित्रे। शशि कुमार मधुसूदन चित्रे ये पद्म भूषण प्राप्त व्यक्ति हैं। इनको
खगोल भौतिकविद और गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया है इनका। ठीक है, नेक्स्ट मीनाती मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? उड़ीसा। दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी टेस्ला ने भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय सब्सिडियरी यूनिट कहाँ खोली है? बेंगलुरु में। लगातार दूसरी बार टूर डी स्की चैंपियन कौन बना? एलेक्जेंडर वोल्सुनोव, रूस के। नेक्स्ट हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को। हाल ही में चेन्नई बंदरगाह पर नए तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। हाल ही में एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? वाडा ने। हाल ही में कौन सा राज्य सफलतापूर्वक शहरी निकाय को सुधार को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना राज्य जो कि सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधार को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुधांशु धूलिया को हाल ही में गुवाहाटी हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? असम। हाल ही में असम राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा की शुरुआत की है। हाल ही में क्रॉनिकल ऑफ फिलैंथ्रोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? जेफ बेजोस। हाल ही में किस कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा शुरू की है? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा को शुरू किया है। हाल ही में किस देश ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन शुरू किया है? भारत। हाल ही में भारत देश ने पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को शुरू किया है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दी है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सिनेमा हॉल में 100% ऑक्यूपेंसी की अनुमति दे रखी है। तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा और इस तरह का प्रतिदिन अपडेट पाने के लिए बेल घंटी जरूर दबा लीजिए। और मेरे फ्रेंड मित्रों, इस वीडियो का PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।